अभी हमारे देश में इसी महीने में एक महान पर्व आ रहा है और वो पर्व है हमारा आज़ादी का पर्व 15 अगस्त का दिन। इस दिन हमने अपनी खोई हुई आज़ादी को प्राप्त किया था। लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहने के बाद ये राष्ट्र हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ये एक हमारा महान पर्व है। इस पर्व को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी कुर्बानी दी गई और उस कुर्बानी को याद करके, उन शहीदों को सलाम करके, उनका तर्पण करने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी है, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। पी कर जिनकी लाल सिखाएं, पी कर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिखाएं। जिनके सिंह नाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। देखिए, इस दिन को लाने के लिए अनेक योद्धा शहीद हुए। हम बहुत कम नामों को जानते हैं, अनेक अज्ञात रह गए, उनको हम नहीं जान पाए। शायद उन्हीं को याद करते हुए दिनकर जी कहते हैं, अंधा चकाचौंध का मारा, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा। साक्षी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो श्रीमानों, विद्यार्थियों, वो समय था, गुलामी का समय था, जिस समय आज़ादी की बात करना एक अपराध था। आज़ादी की बात करने वालों को जेल के अंदर डाल दिया जाता था। आज हम कहते हैं, बड़ी खुशी से राष्ट्रगान गाते हैं। आज उनकी मेहनत है, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत है जिन्होंने अपना बलिदान दे करके और हमें आज़ाद करवाया। हम इस आज़ादी का जो गौरव है उसको समझे। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई है, पता नहीं कितनी माताओं ने अपने गोदी के लाल खोए, जिनके परिणाम स्वरूप, जिनके बलिदानों के परिणाम स्वरूप ये देश आज़ाद हुआ। आज हम कहते हैं, जन गण मन का देश हमारा, जन जन के मन को भाए। धर्म चक्कर को लिए गोद में जहाँ तिरंगा लहराए। सारनाथ के राज चिन्ह पर सिंह राज हुकारा है। वंदे मातरम प्यारा गीत हमारा है। सत्य अहिंसा त्याग तपस्या बापू ने जहाँ अपनाया। जय जवान और जय किसान जहाँ विजय घाट ने गुंजाया। इसकी माला के हम मोती, ये संकल्प हमारा है। भारत भू की करे वंदना, तन मन इस पर वारा है। तो ये जो भारत है, जिसको हमारे पूर्वजों ने आज़ाद करके हमें सौंप दिया है, तो इस आज़ादी को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र को पहले। हमारा कोई भी काम जो हम करें तो हमारा ध्यान क्या रहे कि राष्ट्र प्रथम। हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके काम करें, ताकि हमारा देश पुनः गुलाम न हो। देखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना कैसी होनी चाहिए, इस विषय में आपको एक दृष्टांत देता हूँ। ऐसा सुना जाता है कि दो महिलाओं में विवाद हो गया एक बच्चे को लेकर के। दोनों ही महिलाएं एक बच्चे के ऊपर अपना अधिकार जताने लगी। दोनों कहने लगे कि ये बच्चा मेरा है। तो जब विवाद समाज में शांत नहीं हुआ तो वो विवाद राजा के पास गया। तो राजा ने दोनों की बात सुनी और राजा भी चक्कर में पड़ गया कि किसकी तरफ फैसला दिया जाए। तो आखिर बताते हैं कि राजा ने एक युक्ति सोची और उसने देखा कि यहाँ पर ममता को देखना चाहिए कि किसके अंदर ममता की भावना है।
तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, तुम दोनों दावा कर रही हो, ऐसा करते हैं कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा आपको दे दिया जाएगा और एक टुकड़ा दूसरे को दे दिया जाएगा। यानी यहाँ पर 2 माताएं हैं, एक असली माता है और एक नकली माता है। तो ये बच्चा किसको देवें? तो राजा ने कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो, एक स्त्री को दे दो और दूसरा दूसरी स्त्री को दे दो। तो ये बात सुन करके जो नकली माता थी वो कहने लगी कि ठीक है जी, ऐसा ही कर दो। लेकिन जो असली माता थी उसने हाथ जोड़ लिए, वो कहने लगी नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, ये बच्चा आप इसको दे दीजिए लेकिन इसके टुकड़े मत करिए। तो यहाँ पर जो असली माता थी उसका ममता जाग उठा। तो हमारे राष्ट्र के प्रति वो भावना होनी चाहिए कि राष्ट्र प्रथम, हमारा कोई भी स्वार्थ हमारे राष्ट्र भक्ति को प्रभावित नहीं कर पाए। अगर हम राष्ट्र को गौण करते हैं तो देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है। कभी भी कोई भी अनहोनी हो जाती है तो राष्ट्र के सभी लोगों को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। तो आज आप युवा हैं, बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं, इसलिए हम बताने के लिए आए हैं। आपके गुरुजन आपको बताते हैं, इतिहास आपको बताता है कि 1000 साल, लगभग 1000 साल तक ये देश गुलाम रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध को गुलाम बनाया और उसके बाद में वो गुलामी की लहर धीरे धीरे दिल्ली तक आ पहुंची और दिल्ली का सिंहासन भी गुलाम हो गया। और